नमस्कार। काफ़ी बातों के सिलसिले में मैं डॉक्टर उमा शर्मा फिर से आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम ऐसे विचार के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में अधिकतम कर्मचारी एक न एक समय में ज़रूर सोच चुके होंगे। वह है इस्तीफा या त्यागपत्र, जिसे हम अंग्रेजी में रिसिग्नेशन लेटर भी कहते हैं। इस्तीफा शब्द पहली बार सन 1300 में सुनाई दिया है। रिसिग्नेशन शब्द मूलतः रिसिग्नेर नामक लैटिन शब्द के द्वारा उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है छोड़ देना। इस्तीफा के बारे में सोचते ही हमारा दिल का धड़कन तेज होने लगता है। इस्तीफा देने के पीछे कई निजी और औपचारिक कारण भी हो सकते हैं। उनमें से अधिकतर नौकरी से संतुष्टि यानी जॉब सेटिस्फैक्शन को लेकर होता है। आपको मिलने लायक पहचान ना मिलना, पदोन्नति, तनख्वाह यानी मासिक वेतन और सह कर्मचारियों का कुटिल व्यवहार जैसे अनेक मुख्य कारण हो सकते हैं। अचरज की बात है कि अनेक कारण ऐसे होते हैं कि नौकरी से और कार्यस्थल से अधिक प्यार होने के बावजूद भी कभी कभी इस्तीफा देना पड़ता है। 1792 में प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन के द्वारा संविधान को सौंपा गया त्यागपत्र इतिहास का पहला त्यागपत्र के रूप में रिकॉर्ड किया गया है। अक्सर इस्तीफा को नकारात्मक पहलुओं में देखा जाता है, जैसा कि पलायन, भाग जाना, छोड़ देना, नाकाबिलियत होना आदि। मगर इस्तीफा कोई नकारात्मक शब्द नहीं है। दरअसल अधिकतर इस्तीफा जीवन का एक नया मोड़ यानी टर्निंग पॉइंट होता है। मगर एक बात तो मैं वादे के साथ कहना पसंद करती हूँ कि इस्तीफा देने के लिए समृद्ध मनोबल चाहिए। ऐसा मनोबल जो इस्तीफा देने के पूर्व भी हो और बाद में भी हो। कभी कभी कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि कोई कर्मचारी मुक्ति चाहते हुए भी बेबस होकर नौकरी करता रहता है। उसे डर रहता है कि अगर इस्तीफा देने से उसे कहीं अच्छी नौकरी तुरंत मिलेगी कि नहीं। जब भी मैं रिसिग्नेशन शब्द सुनती हूँ, मुझे एक प्रमुख व्यक्ति की याद आती है। वे है भारत रत्न सर एम विश्वेश्वरैया जी। विश्वेश्वरैया जी अपने जीवन में अपने जीवनादर्शों को नौकरी में भी पालन करते आए हैं। एक बार उन्हें मैसूर रियासत के कृष्णराज वडियार जी द्वारा दीवान पद के लिए आमंत्रण पत्र मिला। विश्वेश्वरैया जी मैसूर से संबंधित व्यक्ति होकर वहां सेवा करना अपना धर्म समझ रहे थे, मगर उनको यह भली भांति पता था कि राजा महाराजाओं से कहीं मतभेद होने की संभावनाएं भी होगी। दीवान पद में बैठने से पहले उन्होंने अपना त्यागपत्र यानी रिसिग्नेशन लेटर लिखकर अपने कोट में रख दिए थे। अपनी प्रतिभा पर विश्वास और अपने कठिन परिश्रम पर उन्हें बहुत नाज था। अनेक लोग अपने कार्यस्थल की असुविधाओं एवं मानसिक हिंसा से अतृप्त रहते हैं। उनमें इस्तीफा देने लायक मनोबल नहीं रहता। अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर सोचने के लिए भी वे बिल्कुल तैयार नहीं होते। हर दिन मन से ना चाहते हुए भी नौकरी रूपी गाड़ी को वे खींचते रहते हैं। पहले ही मैं कह चुकी हूँ कि इस्तीफा देने के लिए आत्मशक्ति, मनोबल और अपनी प्रतिभा पर संपूर्ण विश्वास की आवश्यकता होती है। इतिहास में ऐसे अनेक लोगों का उदाहरण हमें मिल जाएगा जो अपने छोटी मोटी नौकरी से मुक्ति पाकर अत्यंत सफल व्यक्तियों में अपना नाम दर्ज कर चुके हैं। इस्तीफा वह बिंदु है जहां से आप बिल्कुल स्वतंत्र रूप से अपने जीवन को एक नया आकार दे सकते हैं। अगर आप इस्तीफा देने के लिए निर्णय ले चुके हैं, शांत चित्त से काम पर लग जाइए, तो कौन जाने आपके द्वारा कितने लोगों का जीवन सुधरने वाला है। कोविड के कारण अनेक लोग अपनी नौकरी खो चुके हैं, तो कुछ लोग अनेक कारणों से इस्तीफा देकर अपने अपने गांव चले गए हैं। मायूस होकर उसी नौकरी में काम करना है या अपने सपनों को साकार करने की दिशा में रिस्क भी लेना है। ये सवाल जीवन में आपको
अनेक नए दरवाजों को खोलने के लिए अवसर देता है। आध्यात्मिक दृष्टि से भी यह बात लागू कर देखें तो हमारी सेवाएं कहीं ज़रूरत होगी ही। हमारे जीवन में मिलने वाले हर व्यक्ति किसी न किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही मिलता है, चाहे नौकरी हो या सहकर्मचारी हो या मैनेजमेंट भी इस फार्मूले के अंदर ही आते हैं। परिवर्तन जगत का नियम है। अपने नियति की खोज करते समय इस्तीफा एक मंत्र दंड की भांति आपको मन चाहे सपने को साकार करवा सकता है। यू डिजर्व मोर। अगर आप बेहतर स्थिति के लिए काबिल हो तो उसे आपको स्वीकारना ही पड़ेगा। इस वीडियो के द्वारा बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि इस्तीफा आपकी स्थिति को घटाती नहीं है, बल्कि जीवन जीने के नए आयामों का सृजन करता है। कभी कभी मासिक वेतन ही मुख्य नहीं बन जाता है, बल्कि मानसिक शांति अत्यंत जरूरी लगने लगती है। अपने आप को घुटन में जीने की दुस्थिति से सुख व चैन से जीने का अवसर देकर तो देखिए, तब आप खुद कहेंगे कि भाई मैंने ठीक समय में ठीक निर्णय लिया है। इस्तीफा देने से डरने वाले या अपनी प्रतिभा को न आंकने वालों से यही प्रार्थना है, कृपया उठिए और आपका ड्रीम जॉब आपके लिए आप खुद तैयार कर सकते हैं। आप अपने मन के विचार भी हमसे ज़रूर बांट सकते हैं। तो इस वीडियो को हम इधर ही समाप्त करते हुए अगले हफ्ते आपसे मेरी मुलाकात फिर से ज़रूर होगी। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।